सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 5वें दिन के खेल में रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी ने मैदान में उतरते ही इतिहास रच दिया और किस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया अपनी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी से, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जैसे इतने महत्वपूर्ण मैच को दोबारा से कराना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5वें दिन के खेल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। चौथे दिन के बारिश के भेंट चढ़ने के बाद अब 2 दिनों का खेल बहुत ही रोमांचक हो चुका था। 5वें दिन के खेल में सारी जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों पर थी। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी तीसरे दिन के खेल में 101 रन बना चुके थे 2 विकेट गंवाकर भारतीय टीम के खिलाफ, और अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों को अपना जलवा दिखाने की, या फिर यूं कह लीजिए कि मोहम्मद शमी की, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से एक नायाब रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, 5वें दिन के खेल की जब शुरुआत हुई तो भारतीय टीम को विकेट्स लेने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मोहम्मद शमी को गेंद नहीं थमाई गई। गेंद पकड़ते ही शमी ने अपनी रफ्तार से जलवा दिखाना शुरू कर दिया। 64वें ओवर में उन्होंने सबसे पहला विकेट रॉस टेलर का लिया और यहीं से भारतीय टीम ने अपना कमबैक भी किया। 117 पर अब न्यूजीलैंड की टीम के 3 विकेट हो चुके थे, लेकिन अभी तो शमी का असली तूफान आना बाकी था। अगला विकेट ईशांत के नाम रहा, लेकिन उसके बाद बीजे वेटलिंग को क्लीन बोल्ड और कॉलिन ग्रैंड होम को एलबीडब्ल्यू आउट करते ही मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड की टीम को उठने का मौका तक नहीं दिया। और जहां न्यूजीलैंड की टीम के 117 पर 3 विकेट थे, वहीं अब 165 पर 6 हो चुके थे शमी की बदौलत। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर शमी ने जेमिसन का भी विकेट अपने नाम किया, जो कि तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे। 16 गेंदों में 21 रन भी लगा चुके थे। और फिर आगे चलकर ईशांत ने विलियमसन का विकेट लिया और जडेजा ने अंतिम पलों में साउदी का। इसके बाद दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम 249 रन पर रुक गई और भारतीय टीम की तरफ से शमी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, जो कि अब तक किसी भी भारतीय द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में लिए गए सबसे ज्यादा विकेट रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अब बारी थी बल्लेबाजी में दमखम दिखाने की। मैदान पर आते ही रोहित शर्मा ने शुरुआती दौर से अपने नेचुरल अंदाज में बैटिंग करी। ट्रेंट बोल्ट को 2 चौके जड़ने के बाद सारा प्रेशर न्यूजीलैंड के कंधों पर था। शुभमन गिल इसी बीच आउट हो गए। भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा, लेकिन रोहित टस से मस न हुए। चलकर पुजारा ने भी बोल्ट को एक चौका जड़ा और अपनी इसी शानदार पार्टनरशिप की बदौलत व रोहित की समझदारी से वो भारतीय टीम के लिए देखते ही देखते 30 रन भी पूरे कर चुके थे। दोस्तों, ये 30 रन बनाते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों ही इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन लगाने वाले बल्लेबाज रोहित बन गए हैं। हालांकि वो तो रोहित की किस्मत खराब थी कि 27वें ओवर में सऊदी की एक गेंद को अंपायर ने मिसजज कर लिया और रोहित को तुरंत एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। परंतु क्योंकि ये अंपायर्स कॉल ही होनी थी, ऐसे में अगर अंपायर नॉट आउट देते तो जाहिर सी बात है कि रोहित शर्मा के खिलाफ अगर न्यूजीलैंड टीआरएस भी लेता तब भी वो नॉट आउट ही रहते, जिसके बाद रोहित शर्मा को उदास होकर 30 रन पर ही लौटना पड़ा। परंतु दोस्तों, फिर भी रोहित शर्मा ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गए हैं। परंतु मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा के इसी प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 5वें दिन के खेल में शमी और ईशांत के तूफान के बाद रोहित और कोहली की बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की बोलती बंद कर दी है। और किस तरीके से इन खिलाड़ियों का तूफान न्यूजीलैंड पर भारी पड़ा, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, 5वें दिन के खेल में आप भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चल रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस मुकाबले के पहले दिन का खेल भले ही बारिश की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन फिर दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम ने अच्छी बढ़त बनाई थी। फिर तीसरे दिन में न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी और उनके 101 पर 2 विकेट थे। चौथे दिन का खेल भी बारिश के नाम रहा, लेकिन आज 5वें दिन का खेल पूरी तरीके से भारतवासियों के नाम था। शुरुआती दौर में ही दोस्तों, शमी ने कमर तोड़कर रख दी न्यूजीलैंड की टीम के बैटिंग ऑर्डर की रॉस टेलर का विकेट लेकर। इसके बाद तो न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी संभाले न संभली। शमी का ही साथ आज मैदान में ईशांत शर्मा और रविचंद्रन अश्विन ने भी दिया। इसके बाद ईशांत शर्मा ने भी अपनी गेंदबाजी से जलवा दिखाया। दोस्तों, आपको बता दें कि ईशांत शर्मा ने हेनरी निकोल्स को कैच आउट करा दिया रोहित शर्मा द्वारा, वो भी 7 रन पर। यह झटका भी न्यूजीलैंड की टीम सहन न कर पाई। आगे चलकर दोस्तों, बीजे वेटलिंग को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड करके न्यूजीलैंड की टीम की सारी उम्मीदें खत्म कर दी बल्लेबाजी में। और इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर शमी ने डी ग्रैंड होम को भी एलबीडब्ल्यू आउट किया और अंतिम पलों में जेमिसन का भी विकेट निकाल दिया था। और क्योंकि अभी मैदान में विलियमसन मौजूद थे तो वो शिकार बने ईशांत शर्मा की रफ्तार का।
जब स्लिप में खड़े विराट कोहली ने ईशांत शर्मा की एक गेंद पर विलियमसन का शानदार कैच पकड़ के उन्हें पवेलियन में बिठा दिया। इसके बाद जडेजा ने भी अंतिम पलों में सऊदी का विकेट अपने नाम किया। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को 249 पर ही ढेर कर दिया था, जिसमें शमी के नाम 4 विकेट, ईशांत के नाम 3 विकेट और अश्विन के नाम 2 विकेट, तो वहीं जडेजा के नाम भी 1 विकेट था। लेकिन अब बारी थी बल्लेबाजी में कमाल दिखाने की, जिसमें दोस्तों शुभमन गिल और रोहित शर्मा को एक अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन शुभमन गिल अपनी पारी को आगे ना बढ़ा सके। आपको बता दें कि पारी के 11वें ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए थे, वो भी मात्र 8 रन पर। लेकिन इस बात का प्रेशर रोहित शर्मा के माथे पर रत्ती भर नहीं नजर आया, क्योंकि दोस्तों आज जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करी वो वाकई में देखने वाली थी। एक तो आखिरी सेशन चल रहा था, ऊपर से विकेट खोने का डर, लेकिन ये दोनों डर रोहित शर्मा के मन में नहीं थे। तभी तो पारी के 6ठे ओवर में जब ट्रेंट बोल्ट रोहित शर्मा के सामने आए और उन्होंने एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी डालनी चाहिए, तो उस पर रोहित शर्मा ने कटर शॉट खेलकर गेंद को गोली की रफ्तार से सीधा बाउंड्री के बाहर धकेल दिया और यह चौका हो चुका था। दोस्तों 6ठे ओवर में चौका जड़कर रोहित ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। ऐसा ही कुछ रोहित ने दोस्तों पारी के 8वें ओवर में किया। एक हाफ वॉली थी जो कि ट्रेंट बोल्ट ने डाली रोहित को फंसाने के लिए, लेकिन रोहित शर्मा ने उल्टा उस पर पुल शॉट खेलकर एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद मैदान में आए पुजारा ने भी बोल्ट की अच्छी क्लास ली। पारी के 20वें ओवर में पुजारा ने एक बहुत ही क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला और ये भी चौका हो चुका था। और जहां रोहित दिन का खेल खत्म होने तक 2 चौकों की मदद से 25 से 30 रन लगा चुके थे, तो वहीं पुजारा भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और भारतीय टीम अब कहीं न कहीं आगे चल रही थी न्यूजीलैंड से। हालांकि दोस्तों इसके बाद आगे चलकर रोहित शर्मा अंपायर्स कॉल की वजह से आउट जरूर हो गए थे, लेकिन फिर विराट कोहली ने मैदान में आकर पुजारा के साथ बखूबी टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक लगभग 32 रनों की बढ़त से आगे है भारतीय क्रिकेट टीम। दोस्तों मुकाबला जो कोई भी जीते, लेकिन भारत के संघर्ष को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 5वें दिन के खेल में मोहम्मद शमी की ऐसी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली जिसने न्यूजीलैंड की टीम को अकेले घुटनों पर ला दिया। लेकिन शमी की शानदार गेंदबाजी ने कैसे भारतीय टीम को बैक टू बैक विकेट दिलाए और मुकाबले में जीत की कगार पर ला दिया था, वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी शमी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 4 दिनों का खेल हो चुका है, जिसमें से 2 दिन तो बारिश की भेंट चढ़ गए। 5वें दिन में भारतीय गेंदबाजों के पास मौका था इतिहास रचने का, न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट करके सारा कंट्रोल अपने पास में करने का, और कुछ ऐसा ही किया जो मोहम्मद शमी की ताबड़तोड़ गेंदबाजी ने। दोस्तों टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के इस 5वें दिन के खेल की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने अपना जोरदार दबदबा बना के रखा और न्यूजीलैंड की टीम को लगभग 15 ओवर में मात्र 15 से 20 रन ही बनाने दिए थे कि तभी शमी की शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को 5वें दिन का पहला विकेट मिला, वो भी रॉस टेलर के रूप में। आपको बता दें कि रॉस टेलर लगभग 40 गेंदें खेलकर मैदान पर सेट हो गए थे कि तभी पारी के 64वें ओवर में शमी ने ऐसी तेज तर्रार रफ्तार वाली फुल लेंथ डिलीवरी डाली जिस पर रॉस टेलर बीट हो गए और शुभमन गिल को कैच थमा बैठे। दोस्तों गिल ने भी शानदार कैच करके भारतीय टीम को यह पहला विकेट दिलाने में 50% योगदान दिया था और 5वें दिन के खेल में इस पहले विकेट के बाद भारतीय टीम ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसके बाद ईशांत शर्मा ने भी भारतीय टीम को शानदार सफलता दिलाई, लेकिन अगला नंबर फिर से शमी लगाने वाले थे न्यूजीलैंड की टीम के जोरदार बल्लेबाज बीजे वेटलिंग का। दोस्तों आपको बता दें कि वेटलिंग भी मैदान पर सेट होने का पूरा प्रयास कर रहे थे, वो 13 रन बना चुके थे कि तभी शमी ने इस खिलाड़ी को आउट करने का प्लान बनाया। पारी के 71वें ओवर में दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद मोहम्मद शमी ने शॉर्ट वाइड सीमर में तब्दील कर दिया, जो कि उनके आउटसाइड एज को बीट करती हुई सीधा विकेट्स में जाकर लगी और ये बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो चुका था। इससे पहले दोस्तों वेटलिंग कुछ समझते, गेंद विकेट्स में जाकर लगी थी और वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तो मोहम्मद शमी का असली तूफान आना बाकी था। आज ही के दिन के खेल का तीसरा विकेट मोहम्मद शमी ने कॉलिन डी ग्रैंडहोम को एलबीडब्ल्यू आउट करा के दिला दिया, लेकिन अभी तो सबसे महत्वपूर्ण विकेट दिलाना बाकी था, जो कि दोस्तों जाकर मोहम्मद शमी ने पारी के 87वें ओवर में दिलाया, जब मैदान पर जेमिसन सेट हो गए थे, T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पारी के 87वें ओवर में तो उन्होंने शमी तक को छक्का जड़ने की जरूरत कर दी। तो अगली ही गेंद पर शमी ने कुछ ऐसा किया जिसे ये खिलाड़ी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। दोस्तों छक्का जड़ने के बाद जेमिसन ने अगली गेंद पर भी बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया, लेकिन शमी ने उन्हें अपने जाल में फांस लिया था। उन्होंने गेंद की गति को ही धीमा कर दिया और गेंद उनके बल्ले पर पूरी तरीके से नहीं आई। तभी लॉन्ग लेग पर फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने जेमिसन के कैच को पकड़ लिया। यह कैच भी वाकई में शानदार था क्योंकि वो रोप्स के बहुत ही ज्यादा पास है। जिसके बाद दोस्तों शमी ने 4 विकेट अपने नाम करके न्यूजीलैंड की टीम को अकेले ही तहस नहस करके रख दिया था।
और दोस्तों शमी ने तो तहलका मचा कर रख ही दिया था। साथ ही साथ ईशांत शर्मा और जडेजा ने आगे चलकर न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया। आपको बता दें कि जैमिसन का विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान केन विलियमसन